अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी में आज हम डिस्कस करेंगे बायो 101 का लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक है दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब कौन कौन सी ब्रांचेस है इसमें? फर्स्ट ब्रांच इस मैक्रोबायोलॉजी। मैक्रोबायोलॉजी का मतलब ये है कि ये बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन है जो कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है। ठीक है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म वो से और मैक्रोब्स होते हैं जो कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म जब आम आंख से नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। अब वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो बैक्टीरिया हो जाते हैं, वायरस, जो फंजाई, जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इस तरह हम अपने आंख से देख नहीं सकते। इसको कहते हैं मैक्रोबायोलॉजिस्ट, जो कि मैक्रोबायो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोबायोलॉजी। हाइड्रो के लफ्ज से पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने किसकी बात की है? वाटर की बात की है। तो स्टडी ऑफ लाइफ इन वाटर इन्वायरमेंट, जो भी वाटर इन्वायरमेंट में लाइफ होती है, फिशेस होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसके बारे में स्टडी करती हैं, उनको हाइड्रोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब ये है कि हमारे सेल्स के अंदर, ये सेल्स ऑर्गेनिक्स के अंदर क्या फंक्शन हो रहा है। अब सर ऑर्गेनिक कौन से ऑर्गेनिक्स हैं? इसमें हमारे ब्रेन आ गया, किडनी आ गई, हार्ट आ गया, लीवर आ गया। इसके में जो भी सेल्स होते हैं जो काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, और साथ ही साथ में ये ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन, मतलब कि सेल को कैसे डिवाइड करना, एक नेक्स्ट वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे ट्रांसफर करना, उस सब के बारे में जो है ये सेल बायोलॉजी डिस्कस करती है। नेक्स्ट इज टेक्सोनोमिक। टेक्सोनोमिक का मतलब ये है, टेक्सोनोमिक के नाम से मालूम होता है कि दैट इज नेम। ठीक है, जिस तरह हमारा नेम होता है, हम अपने नाम से पहचान जाते हैं। इसी तरह बायोलॉजी में मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स, एनिमल्स, मैक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके नाम से पुकारा जाता है। वो जो नाम जो लोग रखते हैं उनको टेक्सोनोमिक कहती हैं। ये ऐसी साइंस है जिसमें हम नाम नेमिंग करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में, और उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो एथर ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म में जाएगा, प्लांट्स में जाएगा या एनिमल्स में जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं टेक्सोनोमिक। इस स्ट्रक्चर में बता दिया गया है सब चीज़ें जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। पहले स्पीशीज होती है, फिर जीनस होती हैं, एनिमल्स पहले स्पीशीज होती है, फिर जीनस होता है, फिर फैमिलीज बनती है, फिर ऑर्डर्स होती हैं, फिर क्लास होती हैं, फैमिलीज होती हैं, किंगडम एंड डोमेन। इन चीज़ों से मिलकर वो एक फैमिली डोमेन बनता है। ठीक है, इसके नाम से हम उसको जैसे रेड फॉक्स था, उसका साइंटिफिक नेम क्या? वियोपैस व्यूलपिस। ठीक है, ये और इंसानों का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो स्पेनिस है, जो कि हमने 9th क्लास से पढ़ के आई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज प्लेटोलॉजी। प्लेटोलॉजी का मतलब ये कि स्टडी ऑफ द फॉसिल्स विच आर रिमेनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। जो हमारे ऑर्गेनिजम्स डिके करते हैं, डेथ हो जाती है, उनको डिके, जो एनिमल्स आकर उस पर अटैक करते हैं, जो इंसेक्ट्स आकर अटैक करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्लेटोलॉजी। ये फॉसिल्स ये मिट्टी में दब जाते हैं और हमारे इससे बहुत मुख्तलिफ किस्म की रिसोर्सेज निकलती हैं, एग्रीकल्चर में भी और मुख्तलिफ किस्म की लाइफ स्टाइल में भी। ठीक है, जैसे ये बताए फॉसिल फ्यूल जो हमने देखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोटनी। ठीक है, बोटनी का मतलब ये है कि ये भी एक बायोलॉजी की डिवीजन है। ठीक है, ये हिस्सा उसका एक पार्ट है जो कि सिर्फ स्टडी किसकी करता है? प्लांट्स की स्टडी करता है। ये प्लांट की स्टडी करती हैं कहाँ पर? अंडरपिन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन में जितने भी जो डिपेंड होते हैं प्लांट्स, उनके बारे में स्टडी करती हैं। ठीक है, बोटनी का मतलब ये है कि हमने स्टडी करनी है किसकी? प्लांट्स की स्टडी करनी है, और ये जनरेट करती है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। अगर प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट में है, ये हमें फूड भी प्रोवाइड करेंगे और ऑक्सीजन भी। अगर प्लांट्स हैं तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये सब को कौन स्टडी करती है? बॉटनी वाली स्टडी करती हैं। नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी। इकोलॉजी के नाम से मालूम है कि यहाँ पर हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट मीन्स के इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट्स। ठीक है, हमारे इंसानों के साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ जो जानवर भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के इंट्रैक्शन होते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, इनका क्या रिलेशनशिप है, तो वो सब के सब डिस्कस करते हैं इकोलॉजी। कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स जो पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकती है, इस सब कुछ कौन डील करता है? इकोलॉजी वो क्या डील करती है। ठीक है, ये बता भी ये इट्स द अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड कनेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है,
इकोलॉजी जो हमें एक सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम कि हमारे इस इन्वायरमेंट के लिए चीज़ अच्छी है, उसकी इंफॉर्मेशन भी इकोलॉजी वाले डिस्क्राइब करते हैं। आपको नुकसान भी हो रहा हो इन्वायरमेंट, वो भी इकोलॉजी वाले डील करते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन अर्थ रिसोर्सेज इन वे दैट लीव द इन्वायरमेंट हेल्दी फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये हमें कुछ प्लान्स बताती हैं, कुछ एग्रीकल्चर के बारे में, कुछ हमारी सोसाइटीज़ के बारे में, ये ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं जो कि हमारे लिए फ्यूचर में बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमोलॉजी, ठीक है। लिमोलॉजी का मतलब ये है, इज अ स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर, जो वाटर के नीचे जो ज़मीन होती है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके बारे में ये लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। लेक्स होगी, झीलें होगी, फ्रेश वाटर में भी और लैंड वाटर में, नमकीन में भी, ठीक है। रिवर, स्ट्रीम, जितने भी पानी वाले वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, उनमें जो है वो इनलैंड वाटर के बारे में ये क्या करते हैं, डील करते हैं, स्टडी करते हैं। एज ए इकोलॉजिकल सिस्टम इंटरेक्टिंग विद द ड्रेंजिंग रेन एंड द एटमोसफियर्स, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो इसके साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। निमोलॉजी डिस्प्ले इंटरगेट द, ये मतलब कि ये हम बताते हैं कि न्यूट्रिशन साइकिल कैसी होगी, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन कैसी होगी, सब एक वाटर जो वाटर वेपर के तो समुंदर है, वाटर वेपर सूरज की रोशनी में पड़ती है और वाटर वेपर के थ्रू वो आसमान में जाती है और हमें बादल की शेप से वो हमें बादल की शेप बनाती है, उससे हमें बारिश होती है, ठीक है। तो इसके बारे में ये लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी साइंस की हमें बता दी गई है, क्या ये मतलब ये हमारा एक लीवर है, ये ओशन जो भी हो गया, ठीक है। सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़ रही है और ये आबो हरारत के तौर पर यहाँ बादल की सूरत पर बन गई, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ वेट, ठीक है, और वापस से अपनी कंज्यूमिंग करेंगे, वापस कहाँ पे रिसाइकल चलता रहता है, फिर वाटर बनेगा, फिर सूरज की रोशनी पड़ेगी, सो ऑन, ठीक है। ये पार्ट 1 है ब्रांचेस का, इसके बाद पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बिजी में आज हम डिस्कस करेंगे बायो 101 का पार्ट 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पार्ट 1 में हमने कुछ ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया था, ये पार्ट 2 है जिसमें हम जो है ब्रांचेस उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सो स्टार्ट। अब यहाँ फर्स्ट जो हमारे पास जो ब्रांच डिस्कस करेंगे वो है मैरिन बायोलॉजी। मैरिन के लफ्ज़ से मालूम हो रहा है कि यहाँ पर ओशंस की बात की, यहाँ पर वाटर की बात की गई है, जो ओशन की ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहा है साइंटिफिकली, वाटर बॉडीज की जो कर रहा है, जो डॉल्फिन्स हो गया, फिशेज होगी, इन सब की जो स्टडी कर रहा है वो कौन करता है, मैरिन बायोलॉजी करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, जोलॉजी। जू से मालूम हो रहा है कि यहाँ पर हम किसकी बात करें, एनिमल्स की, जो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि बेसिकली किसके बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में, ठीक है। अब एंटोमोलॉजी के नाम से मालूम हो रहा है कि यहाँ पर हमने किसकी स्टडी करनी है, इंसेक्ट्स की, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बारे में स्टडी करती हैं एंटोमोलॉजी। अब इसका जो रिलेशन किसके साथ है, इंसानों के साथ कैसा है, इन्वायरमेंट के साथ कैसा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा है, ये सब ये लोग डील करते हैं। एज ए इंटोलॉजिस्ट जो है वो ग्रेट कंट्रीब्यूट टू सच डाइवर्स फील्ड, मतलब कि इनको हम अपनी रिसर्च के लिए तौर पर बहुत काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक रैट हो गया, ठीक है, चूहे को हम रिसर्च के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए वो ये बात करेंगे, ये इनका ग्रेट जो है वो कंट्रीब्यूट होता है किसी भी डिवास्ट फील्ड के अंदर, ठीक है। अब ये फील्ड कौन कौन सी थी, एग्रीकल्चर हो गया, केमिस्ट्री लैब में, बायोलॉजी लैब में, ह्यूमन एनिमल्स हेल्थ के लिए, मॉलिक्यूलर साइंस के लिए, क्रिमिनोलॉजी के लिए, ठीक है, और फॉरेंसिक लैब, इन सब चीज़ों के लिए ये लोग क्या करते हैं, इसमें डील करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी, अच्छा, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब ये है कि हमने बैक्टीरिया के नाम से ज़ाहिर हो रही है, ठीक है। ये इसमें जो है ये ऐसी साइंस है जो कि सिर्फ बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं और उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, मेडिसिन से, कैसे कोई बैक्टीरिया हम किसी मेडिसिन में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो कैसे उसका इंटरेक्शन होगा, कैसे रिलेशन होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट वाले जो है वो फाइंड आउट करते हैं। एंड अदर एरिया, अब दूसरे एरिया कौन कौन से, एग्रीकल्चर के अंदर भी, इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और हम इंसानों के अंदर भी नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत डिसएडवांटेज होती हैं, ठीक है। जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, एडवांटेज होते हैं, उसको हम किसी भी मेडिसिन में, किसी भी एग्रीकल्चर के लिए, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए हमको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है,
ठीक है, विच कैन लाइव, इनकी जो लाइव होते हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, किसी पर डिपेंड, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं और कुछ लोग अपने होस्ट में रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज, जिस तरह कि हमें ये एज ए मैक्रोबायोलॉजी अगर किसी लैब में जाते हैं तो आपको इसका एक एगर नजर आएगा, उसमें उसी किस्म की बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। ठीक है, दैट इज बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अब वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के नाम से मालूम है कि हमने किसकी स्टडी करनी है, वायरस की स्टडी करनी है, वायरस पे फोकस होगा इनका। ठीक है, कि वायरस जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के तौर पर कैसे बिहेव करता है, और उनके दो पेगॉन और वेरॉन, मतलब कि इसमें कुछ वायरस के अंदर डीएनए होगा, कुछ वायरस के अंदर आरएनए और कुछ होगा डीएनए डिपेंडेंट वायरस, कुछ आरएनए डिपेंडेंट वायरस। तो इनके बारे में जो वायरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करती है। नेक्स्ट वन इज मैकोलॉजी। मैकोलॉजी का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने स्टडी सिर्फ और सिर्फ किसी करनी है, फंजाई करनी है, कि फंजाई कैसे स्टडी, फंजाई को स्टडी करने को मैक्रोबायोलॉजी मैकोलॉजी कहेंगे। अब इसके अंदर हमने देखना है कि जेनेटिकली कैसा है, बायोकेमिकल की प्रॉपर्टी कैसी है इसकी। ठीक है, उसका हमें नेम कैसे देना, कोई अभी फंजाई निकल आया। ठीक है, आपने अक्सर अपने डबल रोटी को देखा होगा, कुछ अगर हम किसी खुले माहौल ओपन इन्वायरमेंट में रख लें तो कुछ दिन या कुछ घंटे बाद, कुछ दिन के बाद आपको वहाँ पर एक स्पोर्स से नजर आएंगे। ठीक है, व्हाइट कलर की, डेट इज अ फंजाई। ठीक है, अब उन स्पोर्स को अगर मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे हम तो उसके मुख्तलिफ किस्म की शेप्स नजर आएगी, और इस शेप्स के मुताबिक हम उसकी क्या लगेंगे, टैक्सोनॉमी, मतलब उनकी नेमिंग रखेंगे। ठीक है, हम जो आपको एक ब्रांच किताब भी दी थी पिछले लेक्चर में। ओके, एंड टैक्सोनॉमिक्स कैसी है, ये इंसानों के लिए कैसे यूजफुल होता है, जैसे कि योगर्ट। ठीक है, वो फंजाई से, वो बैक्टीरिया से बनता है, सॉरी, एंड दे यूज ऑफ ह्यूमन्स के अंदर कैसे इसको करते हैं, सोर्सेज ऑफ टेंडर मेडिसिन के लिए बहुत यूज होता है, फूड के अंदर बहुत यूज होता है, और एज वेल एज दे डेंजर, मतलब कि ये फर्मेंटेशन के अंदर बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, एज अ पोजिंग इन्फेक्शन। ठीक है, इन मेडिसिन के लिए बहुत यूज किया जाता है, और अगर ये वो हो जाए डेंजरस हो हमारे लिए तो ये हमें पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग होती है, इससे या हमारे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी का मतलब ये ऐसे पैरासाइट जो कि अपने ही होस्ट में रहते हैं, मतलब अपनी एक जगह होती है उसी की होस्ट में रहती है। आपको नजर आ रही है किस्म की शेप्स वगैरह। ठीक है, जो आपके मक्खी वगैरह ये अपने होस्ट में रहते हैं। ठीक है, वो पैरासाइट्स कहते हैं, एंड दे इंटरेक्ट, उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा है, इसको कहते हैं पैरासिटोलॉजी। अब नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब यहाँ पर फिजियोलॉजी का मतलब है कि हमने अपनी फिजिक्स के बारे में, मतलब फिजिक्स कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, मतलब हमारा हाथ उनका क्या फंक्शन, हमारा ब्रेन है उसका क्या फंक्शन है, और हमारा दिल है उसका क्या फंक्शन है। इन मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन के बारे में लोग स्टडी करती हैं, फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स का मतलब ये है कि द स्टडी द जीन एंड देयर रूल इनहेरिटेंस। ठीक है, हमें किसी जीन की स्टडी करनी है और उसका खानदान, पिछले उसके इनहेरिटेंस की मदर और फादर के साथ उसका क्या इंटरेक्शन, इनहेरिटेंस रोल क्या है। ठीक है, इस कार द जेनेटिक्स। ठीक है, जैसे कि हम बच्चों में देखते हैं किसी की जो आंखें अपने अबू से मिलती हैं, किसी की जो है हेयर कलर जो अपनी मदर से मिलता है, तो ये सब चीज़ें कौन डील करते हैं, जेनेटिक्स वाले जीन डील कर रही होती हैं, जो कि जीन से स्टडी करती है। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि हमने एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जा रही है, वो क्या डिजीज लेके जा रही है, क्या उसके ट्रेंड्स लेके जा रही है, क्या कलर लेके जा रही है, वो मुख्तलिफ किस्म के क्या करैक्टर लेके जा रही है, उन सबको कौन स्टडी करता है, जेनेटिक स्टडी करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपकी डिग्री भी है बीएस बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम इंसानों के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनके लिए ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना लेते हैं जो कि उनके लिए बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, कुछ हम किट्स बना दे, डीएनए किट होगी हमारे पास, या हम कुछ आरएनए किट्स होगी। ठीक है, जो कि रैपिड हमें जो रैपिड एक हमें टेस्ट प्रोवाइड कर ले, तो डेट इज हमारे लिए बहुत यूजफुल है, मेन काइंड के लिए वो हम चीजें करती है इसके अंदर। ठीक है, हिस्टोलॉजी का मतलब ये है कि हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हिस्टो का मतलब ये है कि हमने उसके स्ट्रक्चर को देखना है, किसी भी सेल्स के, किसी भी टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसा है। अब वो कौन से सेल्स एंड टिश्यू के स्ट्रक्चर को की बात कर रहा है, जो कि प्लांट्स के अंदर हो या एनिमल्स के अंदर, इन दो ऑर्गेनिज्म के अंदर के मैक्रोस्कोपिकली हम स्टडी करते हैं। ठीक है, हमें ये आम आंख से नजर नहीं आती, इसको मैक्रोस्कोपिकली हम स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक की पिक भी लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है,
अब हम होंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आप के नाम से होंगे फार्मेसी, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की, इसका इफेक्ट कैसे होता है जो मेन बॉडी के अंदर। कुछ लोग कुछ मेडिसिन हमारे लिए जो है वो बहुत इफेक्टेड होती है, कुछ साइड इफेक्ट्स होती हैं, तो इनके बारे में सब लोग फार्माकोलॉजिस्ट वाले डील करते हैं। अब हमारे पास आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम कैसा किसी एनिमल्स का, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर कोई और ऑर्गेज्म घुस जाता है, हमारा अपना ऑर्गेज्म कोई और एंटीजीन आ जाता है, तो उसको कैसे फाइट करना, उसको कैसे एक आर्मी के तौर पर ये काम करती है, ठीक है। It deal with the physiological functioning of the immune system, the state of both healthy and health disease, ठीक है। हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हमारा स्ट्रॉन्ग इम्यून होगा तो हम बीमारों से बचे रहेंगे। अगर हमारा वीक इम्यून होगा तो हम बीमारी हमसे एक दोस्ती रखेगी, डिजीज पासिंग होगी, ठीक है। जिस तरह कि कोविड में जो जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था उनको कोविड नहीं हो, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक था उसको एकदम से अटैक होता है। ये सारा जो है वो हमारे अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। दैट्स इज अब इस लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कवर कर। नेक्स्ट में हम इसकी बैक्टीरिया की कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।